तो चलो अब हम कुछ लॉगरिदम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स, और हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है। तो यहाँ पर लॉग रूट एक्स और बेस रूट टू और ऐसे से ये गिवन है। तो रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2 और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 और यहाँ पर एक्स और 2। फिर हम लिखेंगे लॉग एक्स स्क्वायर और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लॉग एक्स क्यूब और 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 क्यूब प्लस लॉग एक्स की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो यहाँ पर जब x की पावर 1/2 है, तो जब आर्ग्यूमेंट पे पावर है तो ये 1/2 होके आगे आ सकता है, और इस पर जब पावर होती है बेस पे, वो 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज़ 2 होके आगे आएगी। तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 ही बचेगा। उसी तरीके से यहाँ इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि 2 आगे आएगा और फिर ये 2 जो है रेसिप्रोकल होकर के इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा log x/2, इस केस में भी, इसमें और इसमें सब में। तो टोटल कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो 5 log x/2 हमारे पास बचेगा और इक्वल्स टू 40 गिवन है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस 5 को हम इस पर पावर ले लेते हैं, या फिर हम ये 5 8 जा 40 कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ से x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 8, यही मैंने बताया था आपको। मतलब 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर। तो ये 16 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, 256 आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड x एंड y इफ़ ये एंड दिस, मतलब 2 स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो चलो दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से x और y निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दैट log x प्लस वाई बेस 27 इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 की पावर 2/3, है ना। ये मैंने करना सिखाया था। अब 27 होता क्या है, 3 का क्यूब होता है, और उस पर भी पावर क्या गिवन है, 2/3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट कर देंगे हम, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई क्या मिल गया, 9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, ठीक है। क्या लिखा है, फिर से लिखते हैं, log x बेस 3 log y बेस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस log 2 बेस 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेस सेम है, तो हम क्या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स को, बेस 3। अब यहाँ पर ना 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर log 3 टू द बेस 3 हम अपने मन से लिख लेते हैं। तो जब हम ऐसे लिखेंगे और ये 2 क्या हो जाएगा, इस पर पावर ले जाते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर। तो log 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 प्लस log 2 टू द बेस 3, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर log 3 इसको अगर हम करेंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 2 क्या हो जाएगा, 18, और यहाँ पर log xy टू द बेस 3। अब बेस सेम है तो हम log के आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ दैट xy इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन था दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरा इक्वेशन दैट एक्स वाई इक्वल्स टू 18। मतलब ऐसा कोई 2 नंबर जिसका सम 9 होना चाहिए और प्रोडक्ट 18 होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, एक 2 × 9 18 होता है, और एक 3 × 6 18 होता है। लेकिन ये दोनों नंबर का सम 11 होगा, और इन दोनों का सम क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब x और y जो है या तो 3 6 या फिर 6 3। मतलब अगर x 3 हुआ तो y 6 हो जाएगा, या फिर x 6 हुआ तो y 3 हो जाएगा। तो चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट log, और इसका आर्ग्यूमेंट ये log x टू द बेस 2 है, और इसका बेस 4 है, और प्लस ये कुछ लिखा हुआ है, और हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये 4 यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा है, तो उसकी जगह ना हम 2 का स्क्वायर लाते हैं और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके log के बाहर लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और x, और यहाँ पर
log x और 4 की जगह मैंने 2 का स्क्वायर लिखा और ये 2 का 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये बेस पर जो है बेस का जो पावर तो वो रेसिप्रोकल होके बाहर आ जाता है, तो 1/2 बाहर आएगा रेसिप्रोकल होके, तो ऐसा कुछ मैंने कर दिया। उसके बाद इसको भी बाहर लेके आते हैं, तो log 2, तो यहाँ पर क्या हो गया log, और ये 2 बाहर रेसिप्रोकल होके आएगा 1/2 होकर के। अब हम क्या करते हैं ना, लेट log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू t कुछ कंसीडर कर लिया हमने, तो हम इस इक्वेशन में हर log x टू द बेस 2 की जगह हम t लिखेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 2 और इसकी जगह क्या लिखने वाली हूँ मैं t प्लस log 2 और ये t हुआ और t और 1/2 तो t/2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 2। अब हम क्या करते हैं कि इस 1/2 को मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, तो इस पे डाला तो मतलब मेरा √t आ गया, t की पावर 1/2 और प्लस log 2 और यहाँ पे t/2 इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं, बेस सेम है तो अब मैं क्या करती हूँ एक log ले आती हूँ। जब मैं एक log लेके आई तो यहाँ पर √t और t/2, तो t इंटू √t क्या होता है, t टू द पावर 3/2 होता है ना, तो t टू द पावर 3/2 और नीचे 2 भी था तो 2 और बेस 2 इक्वल्स टू 2। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू बेस की पावर, ये जो वैल्यू है 2। अब इस 2 को भी उधर लेके जाती हूँ, तो t टू द पावर 3/2 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसल आउट करते हैं, मतलब t की पावर 1/2 इक्वल्स टू 2, मतलब t की पावर 1/2 क्या मतलब √2 इक्वल्स टू 2, तो t क्या आ गया 4, और t हमने अज्यूम क्या किया था, t हमने अज्यूम किया था log x टू द बेस 2, तो log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4 हुआ, तो हमारे यहाँ से x क्या आ गया 2 की पावर 4 दैट इज 16, तो 16 हमारा आंसर हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालने बोल रहा है और कुछ ऐसा हमें कुछ इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे log 4 है और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये इतना, ये जो बड़े वाले ब्रैकेट में है, तो हमें पता है जैसे log a टू द बेस b होता था, अगर ये कुछ t होता था तो इसमें हम ये इसका आर्ग्यूमेंट इक्वल टू क्या बोलते थे, b की पावर t बोलते थे ना, तो इस केस में भी ऐसे ही बोलेंगे। जो बड़ा वाला आर्ग्यूमेंट है इसको मैं लिख लेती हूँ, दैट दिस आर्ग्यूमेंट विल बी इक्वल्स टू 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 होता क्या है 1 होता है, तो मतलब ऐसे कुछ हो गया। अगेन वही चीज़ लगा देते हैं, अब इस आर्ग्यूमेंट को लिखते हैं हम log x टू द बेस 2 और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, x आ गया हमारा 2 का क्यूब मतलब 8, तो x इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना मत भूलना।